हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो और हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। वचन में जाने से पहले आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरे दया, तेरे प्रेम के लिए। इस खातिर आज हम सब जीवित हैं परमेश्वर, हम स्वस्थ हैं प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, जब मैं तेरे वचन को इस समय बोलने जा रहा हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। जो भी वचन तूने आज मुझे दिया है उस वचन से प्रभु तू सुनने वाले श्रोते को प्रभु, सुनने वाले हर एक दर्शक को आशीष कर, उनके विश्वास में जीवन को तू और भी बढ़ोतरी दे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर मेरे द्वारा तू बोले परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा आज सुनने वाले के हृदय में कार्य कर पाए प्रभु। वचन का एक नया ज्ञान तू हमें दे सबको परमेश्वर। अपने वचन के आशीष को तू हम सभी को दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु। सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस वचन से हम चर्चा करेंगे उसे हम पाएंगे याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 पद में, जहाँ लिखा हुआ है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। बिना काम के विश्वास एक मृत विश्वास है, क्योंकि कार्यों की कमी एक अपरिवर्तित जीवन या आध्यात्मिक रूप से मृत हृदय को प्रकट करती है। बाइबल में ऐसे कई पद है जो कहता है कि सच्ची श्रद्धा से विश्वास आपके जीवन बदल देता है और ये विश्वास हमारे द्वारा की गई कार्यों से प्रदर्शित होता है। आप क्या विश्वास करते हैं वो आपके जीवन से प्रदर्शित होता है। याकूब ये नहीं कह रहा है कि हमारे कार्य हमारे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराता है, पर सच्चा वास्तविक विश्वास आपके अच्छे कामों को प्रदर्शन करता है। हालेलुया। हमारे अच्छे काम मोक्ष यानी उद्धार का कारण नहीं है, कार्य हमारे उद्धार का प्रमाण है। हालेलुया। यीशु पे विश्वास करना हमेशा अच्छे कामों को प्रकाश करता है। जो व्यक्ति मसीह होने का दावा करता है और वो मसीह के आज्ञाओं का पालन ना करे, उसकी उल्लंघन करे, तो उसकी विश्वास झूठी है या मृत है। याकूब उसका 2 अध्याय में विश्वास के 2 अलग अलग प्रकारों को दर्शा रहा है। पहला सच्चा विश्वास जो बचाता है, और दूसरा झूठे विश्वास जो मर चुका यानी मृत विश्वास। अगर आप याकूब की पत्री की सारे अध्यायों को पढ़ें तो आप जानेंगे कि याकूब की प्रश्न पूछने की शैली थी और वो प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देता है। और यहाँ भी याकूब उसके 2 अध्याय 14 से 16 पदों में प्रश्न पूछ रहा है, क्या बिना कार्य के विश्वास एक सही विश्वास है जो हमें बचाता है, जो हमें उद्धार दिलाता है? और याकूब एक वास्तविक उदाहरण के साथ वो अपने प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, और उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को ना पूरा करें, तो क्या लाभ? अगर विश्वास करने का दावा करने वाले लोग किसी ज़रूरतमंद भाई या बहन को मदद करने में विफल होते हैं तो उनके विश्वास के साथ कुछ गलत है। और आगे 2 अध्याय के 17 से 19 पदों में अगर गौर करें, जहां लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं,
तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास रखते हैं और थर थर आते हैं। हालेलुया। 17 पद में याकूब कह रहा है कि जिस विश्वास में दया, करुणा या सहानुभूति ना हो या ऐसे कार्य का अभाव हो, तो ऐसा विश्वास मृत विश्वास होता है। 18 पद में याकूब उस इंसान का बात कर रहा है जो विश्वास के दावों पर अच्छे कामों को महत्व देता है, और वो इंसान उन लोगों की बात कर रहा है जो विश्वास की बातें तो करते हैं, पर उनके पास अपने विश्वास को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। याकूब एक बात को यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि इन दोनों को, यानी विश्वास और कार्य को हम अलग नहीं कर सकते। वे शुरुआत करता है विश्वास से और फिर वो कार्य की ओर बढ़ता है, ये कहते हुए कि उसका विश्वास शब्दों से अधिक है, जिसका प्रमाण हम इन वचनों में पाते हैं। विश्वास और कार्य में कोई मतभेद नहीं है, ये दोनों संगी साथी है जो एक साथ हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की अधिकार, उसकी शक्ति, विशेषज्ञता आदि हमें उस पर भरोसा करने के लिए आश्वस्त करता है, और उस भरोसे से विश्वास पैदा होता है। फिर हम उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हम जिस तरीके से जीते हैं, ये सब हमारे विश्वास का प्रमाण बन जाता है और सबके सम्मुख और सभी के लिए सबूत होता है। कई लोग दावे करते हैं मसीह होने का, पर वे अपने जीवन से कुछ और ही प्रकट करते हैं। यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 16 से 21 पदों में अगर हम लोग गौर करें, जहां यीशु कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। आप ध्यान से गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह का संदेश और याकूब का संदेश में समानता को पाएंगे। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता सच्चे मसीह और विश्वास का प्रतीक है। याकूब अपने वचन में अब्राहम और राहब के उदाहरणों को उपयोग करता है ताकि उद्धार के साथ आज्ञाकारिता का वर्णन किया जा सके। केवल यह कहना कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ हमें उद्धार नहीं मिल जाती, और ना ही कोई धार्मिक सेवा होती है इसके द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा उसके वचनों को मान के चलते हैं, तभी पवित्र आत्मा का उत्थान हमारे हृदय में होता है, और वो उत्थान वास्तव में परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास को आज्ञाकारिता में बदल देता है। वास्तव में विश्वास और कार्य के संबंध में जो गलतफहमियां होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो बाइबल हमें उद्धार के विषय में शिक्षा देती है उसे हम नहीं समझते। विश्वास और कार्य के संबंध में दो तरीके के गलतफहमी में लोग जीते हैं। कुछ मसीह ये सोचते हैं कि मेरा मसीह परिवार में जन्म लेना काफ़ी है। प्रार्थना में या लोगों के सामने ये व्यक्त करना कि मैं मसीही हूँ, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, काफ़ी है। भले ही वो कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोई भी इच्छा को ना दिखाए और
वास्तव में वो कई तरीके से गलत काम और घोर पापों में जीत क्यों ना रहा हो। काम और विश्वास के संबंध में दूसरी त्रुटि ये है कि हम परमेश्वर के सामने हमारे अच्छे और भले कामों को हमारे उद्धार का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं। पर वचन कहता है, अगर आप पढ़े इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद में, जहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को गौर से अध्ययन करें तो आप जानेंगे इन 2 मार्गों के बीच यानी विश्वास और कार्य में कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा होता है, और हृदय में विश्वास का स्वाभाविक परिमाण वो कार्य है जिसे सभी देख सकते हैं। यानी अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सिर्फ उसे ही अपना खुदा मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो अपने जीवन में उसके खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे उसकी प्रशंसा ना हो। उद्धार का पालन करने वाला कार्य हमें ईश्वर के सामने धर्मी नहीं बनाता है मेरे प्रियो। अगर आप तीतुस उसका 3 अध्याय का 5 पद में पढ़े, जहां लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर क्षमाशील पापी को उसके कठोरमय पत्थर हृदय को हटाकर नया हृदय देता है, उसके भीतर एक नई भावना को डालता है और उसे अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उसे सहायता करता है। यहेजकेल उसका 36 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, हालेलुया, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मानकर उनको अनुसरण करोगे। हालेलुया। कार्य के बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा हृदय को प्रकट करता है जिसे परमेश्वर द्वारा रूपांतरित नहीं किया गया है। जब हम पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जीवित हो गए हैं तो हमारे जीवन में उस नए जीवन का प्रदर्शन होगा और हमारे कार्यों को ईश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा चित्रित किया जाएगा। हमारी अनदेखी विश्वास हमारे विश्वास के कार्य के फल द्वारा देखी जाएगी। कार्य के बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि विश्वास एक नई रचना में परिणत होता है। जैसे कि प्रेरित पौल उसका 2 कोरिन्थियों 5 का 17 पद में लिखता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। हालेलुया। याकूब उसका 2 अध्याय के 21 पद में लिख रहा है कि अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरा था जब वो अपने बेटे इसहाक को भेंट चढ़ाने ले गया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम का विश्वास उसके कार्य में सक्रिय था और परमेश्वर के प्रति विश्वास को उसने अपने कार्य के द्वारा पूरा किया था। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत है, उसी प्रकार बिना काम के विश्वास भी मृत है। ये अब्राहम के जीवन में उसकी विश्वास की परीक्षा थी जो वो पास कर जाता है, क्योंकि वे निस्संदेह परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसके वचनों पे भरोसा करता था। अब्राहम का कार्य उसका परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास से प्रेरित था। अब्राहम ये जानता था कि अगर परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है
तो वो उसे वापस भी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था उसकी वंश को बड़ा बनाने की। परमेश्वर के प्रति अब्राहम का यह विश्वास ही था जो ऐसे चैलेंजिंग परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आज्ञा को अनुसरण कर सका। हालेलुया। Abraham's relationship with God was based on his willingness to do things because of his trust in the Lord. Hallelujah. हमें ये समझना जरूरी है कि याकूब का अर्थ ये नहीं है कि केवल हमारे कार्य के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। याकूब कभी भी विश्वास के महत्व को कम नहीं कर रहा है। अगर 2 अध्याय के 24 पदों को आप पढ़ेंगे जहां लिखा है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहरता है। इस पद का केंद्र बिंदु ये है कि एक सच्चा विश्वास सही व्यवहार का कारण बनता है। अच्छे काम परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की स्थिति नहीं है, वे परिणाम हैं। अच्छे काम सच्चे विश्वास को प्रदर्शित करता है और ये इस आवश्यक संयोजन से है कि हमें धर्मी बनाया जाए। हालेलुया। मत्ती उसका 5 अध्याय का 16 पद में पढ़ेंगे जहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी पढ़ाई करें। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि हमारा विश्वास कार्यों के साथ होनी चाहिए। काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कारण यह है कि हमारे काम हमारा व्यवहार को दर्शाता है। हमारा कार्य वो है जो दूसरों के सामने हमारी मसीह होने का पहचान को व्यक्त करता है। हमारे काम और हमारा व्यवहार वो है जो दुनिया को बताता है कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का सेवा करते हैं। विश्वास के साथ कार्य वही है जो हमें इस पापी संसार से अलग करता है। ये जान रखे मेरे प्रियो, आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही कार्य के बिना विश्वास भी मृत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अच्छे और भले कामों के बदौलत हम बच जाएंगे, हमें उद्धार मिलेगी। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है। मेरे प्रियो, उद्धार केवल विश्वास और परमेश्वर के कार्य और अनुग्रह के माध्यम से होता है। हालेलुया। हालांकि मैं कहता हूँ कि यदि हमारा विश्वास कामों के साथ नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा विश्वास वास्तविक विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। शालोम।